हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपकी फिजिक्स क्लास में। और अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम की। जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। और उसका स्पेशल केस जिसमें हम बात करते हैं एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और उसके लिए जो एफ हम ड्रॉ करते हैं उसी से रिलेटेड हम नए कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। और उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है पुली ब्लॉक सिस्टम। और पुली ब्लॉक सिस्टम में हम सबसे फर्स्ट केस देख रहे हैं जिसमें इट इज़ केस नंबर 1, जिसमें हमारे पास में एक पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग को हमने वाउंड कर रखा है। ओके, जैसा यहाँ पर डायग्राम में हमको दिख रहा है। एंड दिस M1 एंड M2 आर हैंगिंग एट द टर्मिनल ऑफ दिस स्ट्रिंग। ओके, हमने ये कनेक्ट कर रखा है और दिस कैन मूव फ्रीली। ओके, तो यहाँ पर हमको सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या समझना है? सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमको ये समझना है कि यहाँ पर जो हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ओके, मतलब कि अगर ये M1 बड़ा है M2 से, डेफिनेटली दिस M1, इफ दिस M1 इज ग्रेटर देन M2, देन दिस M1 विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा a एक्सेलरेशन से, और दिस M2 विल मूव वर्टिकली अपवर्ड विथ द सेम एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये पिक्चर में आता है कि बोथ विल हैव सेम एक्सेलरेशन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक का वर्टिकली डाउनवर्ड एक का वर्टिकली अपवर्ड। इसे हम कंस्टेंट रिलेशन से भी डिराइव कर सकते हैं, पर हमको यहाँ पर फिजिकली अभी समझ में आ रहा है तो हम ये पॉइंट लिख भी सकते हैं कि बोथ ब्लॉक विल हैव सेम एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बोथ ब्लॉक्स will have same acceleration। ओके, तो जो सेम एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड सेम हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस A1 इक्वल टू A एंड दिस A2 ऑल्सो इक्वल टू A बट अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब हम दोनों ब्लॉक के लिए FBD ड्रॉ करते हैं। दिस M1 इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दिस M2 इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं FBD ऑफ M1 का FBD हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो ये जो ब्लॉक M1 है इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जरा उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि M1 पर उसका वेट ग्रेविटी M1G वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, और यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन T वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इस स्ट्रिंग का टेंशन जो होगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा T। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के टेंशन की डायरेक्शन स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम नेट फोर्स की बात करें, पर यहाँ पर उससे पहले हमको एक बात समझ लेना है कि दिस ब्लॉक इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन A। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इस दोनों में से बड़ा फोर्स कौन सा होगा ताकि ये ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करे, तो आप कहेंगे M1G। M1G बड़ा होगा तो हम लिखेंगे M1G माइनस टेंशन T इज इक्वल टू M1A। द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो वाई वी आर टेकिंग M1 माइनस T, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि M1 बड़ा होगा T से। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब हम FBD प्लॉट करते हैं M2 के लिए, तो हम लिखेंगे FBD ऑफ M2 का FBD हम अब ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास में ये ब्लॉक है M2 और इस पे ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है T और दूसरा नीचे की तरफ लग रहा है M2G। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आना चाहिए कि सर यहाँ पर ये जो टेंशन है ये T ही क्यों लगेगा? पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T क्यों होगा? क्योंकि ये एक मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो वो केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर ये केस आपको समझ में नहीं आता है तो इसके लिए आपको टेंशन का वीडियो लेक्चर नंबर 3 जरूर देखना चाहिए, जिसमें हमने टेंशन के सारे केसेस लिए हैं और एक्सप्लेन किया है कि क्यों ऐसा होता है कि मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होता है। अब अगर हम आपसे पूछें कि बच्चा लोगों बताइए ये ब्लॉक अगर अपवर्ड A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इसे T और M2G में से कौन सा बड़ा होगा? तो आप कहेंगे T।
तो टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए। ओके, तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम यहाँ पर t माइनस एम टू जी क्यों लिख रहे हैं और यहाँ पर m1g माइनस टी क्यों लिख रहे हैं। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास में यहाँ पर दो वेरिएबल है t और एक्सेलरेशन, और दो इक्वेशन है, हम इन दोनों को सॉल्व करके t और एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में अगर इक्वेशन 1 की बात करें, हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में मिलेगा m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड किया तो t से t यहाँ पर कैंसिल हुआ, हमको फाइनली मिलेगा m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। अगर हम यहाँ से a का वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप बताएंगे m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बच्चे लोगों ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपको याद भी रखना है समझने के साथ में। What is the acceleration of the system? This m1 is moving with acceleration this a, that is equal to m1 minus m2 into g divided by m1 plus m2. Now if you are just putting value of this a in any one of this equation 1 or 2, you will get tension. So this tension you will get, that is t equal to m1 m2 into g divided by m1 plus m2. ओके, तो अब यहाँ पर वापस से माइंड में एक क्वेश्चन आया कि सर आपने डायरेक्टली टेंशन का वैल्यू क्यों लिख दिया है, आपने इसको डिराइव क्यों नहीं किया है। मैं अगर इसको डिराइव करूँगा तो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना आप इस a का वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके t का वैल्यू निकाल कर खुद फाइंड करेंगे। तो ये आपका आज का असाइनमेंट है जिसमें आपको इस t का वैल्यू डिराइव करके खुद देखना है। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो हम उसका एक वापस से डाउट सेशन वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको उसका डेरिवेशन हम फिर से करके बताएंगे टी का वैल्यू ऐसा क्यों हुआ। तो t इज इक्वल टू 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू सॉल्व। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट दिस डेरिवेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आया, और इसका वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको t पता चल जाएगा। ओके, तो ये आप बड़े शानदार तरीके से लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट आया तो बड़े शानदार तरीके से आप डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।